ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नारायणाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। आज हम आप लोगों को श्रीमद् भागवत के अंतर्गत श्री नारायण कवच का उपदेश, जो कि इंद्र जी के गुरु जी ने इंद्र को दिया था, उसका उपदेश आप लोगों को श्रवण करवाएंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। श्री नारायण कवच उपदेश राजोवाच या गुप्तः सहस्राक्ष सहावान् रिपुसैनिकान् क्रीडिन्यव विनिर्जित्य त्रैलोक्याबुभुजे श्रियम् भगवस्तनमाख्याहि वर्मं नारायणात्मकं यथा तथायनः शत्रून् येन गुप्तो जयद्वधेः। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वष्टो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदेहैकमना शृणुः। विश्रु उवाच ताताङ्घ्रिपाणिचां प्राणराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वांग करन्यासो मंत्राभ्यां वाज्यतः शुचिः नारायणमयं वर्मं सन्नह्येद भय आगतेः पादयोर्जाननोरुर्वोर् उदरे हृदयोथोरसिः मुखे शिरस्यानुपूर्व्याद् ओंकारादीनि विन्यसेतः। ओम नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासयतं कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणमादीयकारान्ता अंगुल्यपरवसुः नसेद्धदय ओंकारं विकारं मनुमूर्धनिः नकारं तु भवोर्मध्ये अनकारं शिखायां दिशेतः वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारं मस्तमुद्दिश्य मंत्रमूर्ति भवेत् बुधौ सविसर्गं भटन्तं तद् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेतः। ओम विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपो मूर्तिमिमं मंत्रमुदारयेत्। अब नारायण कवच के बाद नारायण कवच का श्रवण करें। ओम हरिर्विद्यस्मम सर्वान् रक्षान् यशाघ्रिपद्मं पतगेन्द्र पृष्ठे धरार्चि शर्मा दिगदेशु चापहं पाशाधनाद्योष्ट गुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्समूर्तिं मूर्तिर्यदो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया बटुवामनोद्यात् त्रिविक्रमः ह्येवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्या जिमुखादिषु प्रभुः पाया नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य मट्टाटहासं दिशो विनिर्दुर्ग दुरन्तपतश्च गर्भाः रक्षद्वशो माध्वनियज्ञकल्पः सदृष्टयोनितरधरो वराह रामो त्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्षणो व्याद भरताग्रसो गृदोस्वान् मामुग्रधर्माखिलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरश्चासात् दत्तश्च योगनाथ पायाद गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो भतु वामदेवार् शीर्षां मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्थनान्तरात् कूर्मो हरिर्मान् निर्याद देशेषात् धन्वन्तरिर्गर्वान् भवान् धन्वन्तरि भगवान् पातुपत्यात् द्वन्द्वात् भयाद्भो निर्जितात् मां यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्तादः बलो गणात् क्रोधवशादधीन्द्रः वैपायनो भगवान् अथ प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमकात् प्रपातुः धर्मावनायो रुकृतावतारहो मां केशवो गदया प्रातरभ्यात् गोविन्द आसंग वमात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात शक्तिः मध्यम दिने विष्णुरदीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुः गृदन्धन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो वात् दोषे ऋषिकेश उत्तरार्धरात्रे
निशीथ एको वतु पद्मनाभो श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः पृथ्वीषु ईशो शिधरो जनार्दनः दामोदरो व्याध नुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्ता नलत्तिक् मनेभिः भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दद्यग्ध्यधिपे ऋषेण्यमाशुः कक्षं ययापात्रसख्यो हुतारः गदस्पनिस्पृश विस्फुलिङ्गे निश्चण्ड जितप्रियांसिः कूष्माण्डवैनायक रक्ष वैनायक रक्षो भूताग्रहाचूर्णयारीन् त्वं यातु धाना प्रमथ प्रेतमात्रौ पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् धरेन्द्र विद्यावय कृष्णपूरितो भीमस्वनेरे धृतयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधाराशिवरारिसैन्यः निशप्रयुक्तो मम छन्दिः चंसूसि चर्मक्षतचन्द्रजाधय विषामघो हर पापचक्षुषाम् जन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूतकेतुभ्यो नभ्य एव च शरीसरेभ्यो दृष्टिभ्यो भूतेभ्यो योभ्येव वा सर्वाण्येतानि भगवान्नाम रूपनामास्तकीर्तनातः प्रयान्तु संशयं सद्यो यो नः श्रेयः प्रतीपिकाः गरुडो भगवान् सूत्रस्थो छन्दोमय प्रभुः रक्षद्वशेष पृच्छेभ्यो विश्वक्सेनेः स्वनामभिः सर्वापद्यो हरेर्नामं भूपाया नामधानिनः बुद्धिन्द्रिय मनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवान्नेव वस्तुतः तद् सत्यनानेन सह सर्वे यान्तु नाशमुपाद्वाः यथेकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या दत्ते शक्ति स्वमाययाः तेनेव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातुः सर्वस्वरूपे नैरः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षुः दिक्षुर्मदः समन्तः दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहार्पयन् लोकभयं स्वनेदं स्वतेजसां गस्तसमस्ततेजसाः मदमन्यतमाख्यातं धर्मं परमं नारायणात्मकं विजये शिष्याञ्जया एनः दिनशतो सूर्यूथपान्नः एतद्धारणामास्तु यं यं पश्यन्ति चक्षुषाः पदावासं सुरे तद्यः साधु सविमुच्यते न कुतश्चिदभयं तस्य विद्या धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रदिभ्यश्च कीरहकर्हिचितः इमां विद्या पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहो स मूर्धन्मनिः तस्योपरि विमानेवं गन्धर्वपतिरेकदाः ययो चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र निजक्षयः गगन्यान् पततः सद्यः स्वविमानो ह्यवाक्षिराः सबालखिल्याश्च वदनान् दशदश्चीन्यादाय विस्मितः प्राश्यः प्राचीरसरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्मगातः शिशुकोवाच यदं शृणुमात् काले यो धारयति च धृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयातः एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं भुजे विनिर्जित्य मुधेश्वरान् भगवते नारायणाय नमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां षष्ठमस्कन्धे नारायणकवचो समापनसंपन्न भगवते नारायणाय नमः। तदुपरांत हम आप लोगों को इसका हिंदी अनुवाद श्रवण करवाएंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुर्मुखी सेना को खेल ही खेल में अनायास ही जीत कर त्रिलोकी की राज्य लक्ष्मी का उपभोग किया था, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए और यह भी बतलाइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछ रहे हैं। सुखदेव जी बताते हैं, राजन,
परीक्षित सुनिए, जब देवताओं ने विश्व रूप को अपना पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र ने प्रश्न करने पर विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश किया। तुम एकाग्रचित्त होकर उस नारायण कवच का श्रवण करो। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है, किस प्रकार से नारायण कवच को धारण करना है, उसकी विधि इसमें बतलाई गई है। सबसे प्रथम अपने हाथ पैर धोकर आत्मन करें, फिर हाथ में कुशा की पवित्री धारण करके उत्तर मुख बैठ जाएं, उत्तर को मुख करके बैठ जाएं। इसके बाद में कवच धारण पर्यंत और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों का जाप करें। अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर मंत्र का जप मन में करते रहें। हृदय आदि न्यास करें। इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अंग न्यास तथा अंगुष्ठ आदि करन्यास करें। हृदय आदि न्यास, करन्यास, इस प्रकार से इनको शुद्ध करें इन मंत्रों के द्वारा। पहले सबसे प्रथम ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों से क्रमशः पैरों, घुटनों, जंघाओं, पेट, हृदय, वक्षस्थल, छाती को मुख और सिर में न्यास करें, अथवा पूर्वोक्त मंत्र से मकार से लेकर ओंकार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। उसके बाद में नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र, ये 12 अक्षर का जो मंत्र है, इससे 12 अक्षरों का दाएं तर्जनी से लेके बाएं तर्जनी तक दोनों हाथों की 8 अंगुलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करें। ओम विष्णवे नमः इस मंत्र से पहले अक्षर ओम का हृदय में और बिंग का ब्रह्मरंध्र में और स का भौहों पर के बीच में और अणों का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में और न का शरीर की सब गांठों में न्यास करें। तदनंतर उसके बाद में ओम नमः अस्त्राय फट कहकर दिग्बंध करें। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है। इसके बाद में समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करें और अपने आप को भी तदरूप ही चिंतन करें। इस प्रकार भगवान के स्वरूप को ही मैं हूँ, इस प्रकार से सोचने सोहम का ज्ञान करें। तत्पश्चात विद्या, तेज और तपस स्वरूप इस कवच का पाठ करें। इसके बाद में नारायण कवच का पाठ प्रारंभ होता है। ओम भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अपने मन में इस प्रकार से भावना करनी है, श्री भगवान हरि जी गरुड़ की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमादि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पास को फंदा बोलते हैं, धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति, मत्स्य का रूप, मछली का रूप जो भगवान ने अवतार लिया है। मत्स्य रूप के भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान जो हैं, वो स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान जो भगवान ने विराट रूप अपना धारण किया था, आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास से सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य यूथपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति बाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वत के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र जी प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग से, विघ्नों से और
त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परमर्षि सनत कुमार कामदेव से हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरि कुपत्य से, जितेंद्रिय भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज जो हैं अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, उस दिन चढ़े आने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर, अपनी तेज शक्तियों को लेकर, और दोपहर को भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में कालमूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। सुदर्शन को कह रहे हैं कि आपका आकार जो है गोल रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कौमुद की गदा आपसे छूटने वाली चिनगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है, वज्र के समान असहनीय है, जो सहन नहीं हो सकता है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं आपका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेतादि ग्रहों को सभी कुचल डालिए, सबको कुचल डालिए। आप मेरी शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए। एवं यातुधान प्रथम प्रेत, यातुधान प्रथम प्रेत, यातुधान प्रमथ प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावह प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। भगवान की प्यारी तलवार आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है, बहुत तेज धार है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंख बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे जो होते हैं उसको धूमकेतु कहा जाता है, आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्पादि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि सब पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हों और जो जो हमारे मंगल के विरोधी हों, जो हमारे लिए अमंगल करने वाले हों, मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त भेदों से रहित है, विकल्पों और भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा
भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य योद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू लेता है, वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता है। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहाँ आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने वाले का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को गए। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो इसे आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, सतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत परमहंस संहिताया में 6ठे स्कंध में नारायण वर्म नारायण कवच नामक इस 8वें अध्याय का समापन होता है। बोलिए नारायण भगवान की जय, बोले विष्णु भगवान की जय। अथ नारायण कवच।